24 फरवरी 2025 सोमवार की शाम लगभग 6 बजे त्रिवेंद्रम के विंजरा मुंडू इलाके में एक बड़ी अजीब सी घटना घटी। पुलिस स्टेशन में बैठे अधिकारी हर आम दिन की तरह बैठकर आराम से अपना काम कर रहे थे, पर तभी वहीं पर एक रिक्शा आकर खड़ा होता है और उस रिक्शा से एक 23 साल का युवक जिसका नाम था अफ़ान, वो सीधा पुलिस स्टेशन के अंदर चलकर आता है और एक अधिकारी से कहता है कि मैंने 6 लोगों का कत्ल किया है। जिसे सुनकर अधिकारियों को लगता है कि शायद ये शख्स मजाक कर रहा है, लेकिन अफ़ान के चेहरे पर मजाक का कोई भी हाव भाव नहीं था और ना ही कोई झिझक थी। अफ़ान ने कहा, अगर आपको यकीन नहीं होता तो मैं आपको एक एड्रेस देता हूँ जो इस पुलिस स्टेशन के बहुत ही करीब है, और जब आप वहां पर पहुंचेंगे तो आपको 3 लाशें मिलेंगी और मैंने घर का गैस भी खुला छोड़ा है ताकि एक धमाका हो और सब कुछ खाक हो जाए। अफ़ान की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत ही एक टीम उस पते पर भेज दी। जब पुलिस की टीम वहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि घर का गेट लॉक्ड है और घर का गेट तोड़ने के बाद उनको अचानक से घर से बहुत तेज गैस की बदबू आने लगी, जिसका मतलब ये था कि अफ़ान सच कह रहा था। किचन का नॉब खुला था और फिर घर के हॉल में मिली एक छोटे बच्चे की लाश। ये लाश थी अफ़ान के 13 साल के छोटे भाई एहसान की। उसके सर पर चोट का गहरा निशान था। पुलिस ने घर की तलाशी जारी रखी और एक कमरे में अफ़ान की मां की बॉडी मिली, लेकिन हैरानी वाली बात यह थी कि अफ़ान की मां अभी तक जिंदा थी और उसकी सांसें चल रही थी। तो पुलिस की टीम ने उन्हें तुरंत हॉस्पिटल भेज दिया। थोड़ी और छानबीन करने पर ऊपर के कमरे से 21 साल की फरसाना की लाश मिली जो अफ़ान की गर्लफ्रेंड थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे अफ़ान ने कहा था। लेकिन अफ़ान ने तो 6 लोगों का जिक्र किया था, लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ 3 बॉडीज मिली थी। तो पुलिस के पूछने पर अफ़ान ने 2 और पते बताए, जिनमें से एक पता पुलिस स्टेशन के ही क्षेत्र में था और दूसरा दूसरे पुलिस स्टेशन के क्षेत्र में। तो पुलिस ने 2 टीम बनाई और अलग अलग पतों पर भेजी। पहले पते पर उन्हें अफ़ान की दादी की लाश मिली और दूसरे पते पर उन्हें अफ़ान के सगे चाचा और चाची की लाश मिली। 3 और लाशों के मिलने के बाद अफ़ान की सारी बातें सच होती हुई दिखाई दे रही थी, जिसे देखकर पुलिस तुरंत ही अफ़ान को गिरफ्तार करने लगी। कि तभी अफ़ान बोला कि मैं तो जहर खा चुका हूं और कुछ ही देर में मैं भी मर जाऊंगा। और ये सुनते ही पुलिस ने तुरंत अफ़ान को हॉस्पिटल में एडमिट कराया, जहां पर उसकी मां का पहले से ही इलाज चल रहा था। अब सवाल उठता है कि आखिर अफ़ान ने ये सब कुछ किया क्यों? पुलिस ने अफ़ान के पड़ोसियों से पूछताछ की, उसके इर्द गिर्द के सभी लोगों से पूछताछ की, लेकिन इस बात का जवाब कोई भी नहीं दे पाया। हालांकि सबने एक बात कही कि अफ़ान तो बहुत ही अच्छा लड़का है जो अपने घर वालों से बेइंतहा प्यार करता है, और तो और उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं था। अफ़ान 6 महीने के लिए एक गल्फ कंट्री में था, जहां उसके पिता सऊदी के दमन में काम करते थे। वहां उसने एक बिजनेस स्टार्ट करने की कोशिश की जो कोविड के वजह से अनसक्सेसफुल हो गया और उसको वापस इंडिया आना पड़ा। लेकिन इसके बावजूद अफ़ान की फैमिली फाइनेंशियली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। अब पुलिस अफ़ान का बयान लेने के लिए हॉस्पिटल पहुंची, जहां पर अफ़ान ने पूरी कहानी विस्तार से सुनाई और अपना सारा गुनाह कबूल कर लिया। पता चला कि अफ़ान 11 बजे अपनी मां के पास गया था, जहां उसकी मां का एक शॉल पड़ा था, जिसको उठाकर उसने अपनी मां का गला घोटना शुरू कर दिया। अपनी मां को अधमरा देख वो वहां से निकल गया, लेकिन वहां से निकलने से पहले उसने अपने घर से एक लॉकेट कलेक्ट किया, जिसे लेकर वो मार्केट जाता है और उसे 1400 रुपए में बेच देता है। जो पैसे उसको मिलते हैं उससे वो एक बैग, चूहे मारने की दवा और एक हथौड़ी खरीदता है। ये सब सामान लेकर वो वापस अपने घर लौटता है और एक बार फिर से अपनी मां के कमरे में जाता है, जहां पहुंचकर वो देखता है कि उसकी मां की सांसें अभी तक थमी नहीं है। तो वो अपनी मां के सर पर वार कर देता है और फिर वो उस बैग को कैरी कर अपनी बुलेट पर बैठकर अपनी दादी के घर जाता है। दादी के घर पहुंचकर वो अपनी दादी पर बड़ी बेरहमी से हमला कर देता है। उसने अपनी दादी पर 10 से भी ज्यादा वार किए थे, जिससे उसकी दादी वहीं पर ही दम तोड़ देती है। और फिर वहां से वो अपनी दादी का नेकलेस चोरी करता है और फिर वो उसी मार्केट में सेम शॉप पर जाकर उस नेकलेस को बेच देता है, जिससे उससे अच्छी खासी रकम मिलती है। ये रकम लगभग 70 से 80 हजार के बीच थी। वो इन पैसों से अपनी एक उधारी लौटाता है जो लगभग 40 से 50 हजार थी, और फिर वो वहां से एक बार पहुंचकर शराब पीना शुरू कर देता है। और शराब पीने के बाद वो अपने चाचा चाची के घर जाता है। चाची अफ़ान को देखते ही किचन में चाय बनाने के लिए चली जाती है और अफ़ान अपने चाचा से बात करने लगता है
और बात करते करते ही वो अपने चाचा के सर के पीछे चला जाता है और अपने बैग से हथौड़ा निकालकर वो उनके सर पर 20 से भी ज्यादा वार करता है। उसने एग्जैक्ट सेम जगह पर 20 वार किए थे, मानो उसके सर पर एक शैतान सवार था। अब वो तुरंत किचन की तरफ जाता है जहां पर उसकी चाची उसके तरफ पीट करके चाय बना रही थी। जहां पहुंचकर अफ़ान उन पर भी बड़ी बेरहमी से वार करने लगता है, जिसके बाद उसकी चाची वहीं पर दम तोड़ देती है और फिर वो उसी सेम बार में जाकर दोबारा से शराब पीने लगता है। और शराब पीते हुए वो अपनी गर्लफ्रेंड फरसाना को कॉल करता है और वो उससे कहता है कि तुम तुरंत घर पर आ जाओ, मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। और फिर वो अपने घर लौट जाता है और कुछ ही देर बाद फरसाना भी उसके घर पर आ जाती है। फरसाना डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई थी, बिल्कुल उसी तरह से जैसे कुछ देर पहले अफ़ान के चाचा बैठे हुए थे। वहां बैठकर वो दोनों बातें करना शुरू कर देते हैं और थोड़ी ही देर में अफ़ान का छोटा भाई एहसान एग्जाम देकर घर लौटता है। अफ़ान उसे मिलकर उसे गले लगाता है और उसे कुछ पैसे देता है और उससे कहता है कि अपना फेवरेट खाना खा लो, जिससे एहसान बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो रिक्शा लेकर वहां से निकल जाता है। अब अफ़ान फिर से डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाता है और फरसाना से बातें करना शुरू कर देता है और बातों बातों में ही वो खड़ा होकर फरसाना के पीछे चला जाता है और फिर वो उस पर भी हथौड़े से एक वार करता है और वो एक वार इतना ताकतवर होता है जिससे फरसाना ऑन द स्पॉट ही दम तोड़ देती है। अब इसके बाद कुछ ही देर में एहसान फिर से घर लौटता है और इस बार भी अफ़ान उसे देखकर फिर से गले लगाता है और चुपके से चूहे की दवाई पीकर वो अपने ही भाई पर वार कर देता है, जिसके बाद वो मासूम भी वहीं पर दम तोड़ देता है। जिसके बाद अफ़ान के पास 500 रुपए के नोट के रूप में कुछ पैसे बचे थे, जिनको वो अपने मरे हुए भाई के ऊपर फेंक देता है। कुछ नोट एहसान की बॉडी के ऊपर पड़े थे और कुछ नोट उसकी बॉडी के साइड में। ये दृश्य जब पुलिस ने देखा था तो वो भी हैरान थी कि आखिर ये नोट इस तरह से क्यों फेंके गए हैं। खैर, ये सब बातें तो अफ़ान ने पुलिस को बता दी थी, लेकिन इन मर्डर्स के पीछे का रीजन अभी तक अननोन था। आखिर इतनी भयानक हैवानगी को एक आम से लड़के ने अंजाम क्यों दिया था? तो दरअसल इसके पीछे रीजन ये था कि अफ़ान के पिता अब्दुल रहीम सऊदी में काम किया करते थे, जिन पर बहुत ज्यादा कर्ज था। उनका कहना यह था कि वो अपनी केरला की प्रॉपर्टी बेच देंगे और अपना कर्जा चुकता कर देंगे, जिसके बाद वो फिर से हिंदुस्तान लौटेंगे। अफ़ान भी कोविड के टाइम पर अपने पापा के साथ सऊदी में ही था, जहां से जब वो लौटा तो उसकी माँ को कैंसर डिटेक्ट हुआ था, जिसका इलाज अभी चल रहा था। कैंसर के इलाज के लिए उसने अपने चाचा से पैसे मांगे, जिसके बाद उसके चाचा ने उसको पहले तो 1.5 लाख रुपए दिए थे, लेकिन दोबारा पैसे मांगने पर उन्होंने साफ अफ़ान को मना कर दिया था। जिसके बाद उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आया और निराशा के साथ वो अपनी दादी के घर पहुंचा, जहां पर उसने अपनी दादी से भी पैसे मांगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी दादी ने भी उसको पैसे देने से मना कर दिया। अब अफ़ान पूरी तरह से टूट चुका था। बाप का कर्जा, माँ को कैंसर और पैसे का कोई सोर्स नहीं। हालांकि आसपास के लोगों का कहना था कि ये लोग फाइनेंशियली काफी ज्यादा स्ट्रांग थे, लेकिन जैसा उसने बयान दिया था उससे पता चला था कि ये फैमिली पूरी तरह से कर्जे में डूबी हुई थी। अब अफ़ान काफी ज्यादा निराश हो चुका था। उसके बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी माँ का इलाज कैसे करवाए, और इसी वजह के चलते उसने नफरत में 3 खून किए थे। अपने चाचा चाची और अपनी दादी का खून उसने क्यों किया था, ये तो साफ था, क्योंकि उसके चाचा चाची और उसकी दादी ने उसको पैसे देने से मना कर दिया था, और इसी वजह से उसके दिल में उनके लिए काफी ज्यादा नफरत जाग चुकी थी। लेकिन उसने अपनी माँ, अपने छोटे भाई और अपने गर्लफ्रेंड को क्यों मारा? तो इसका जवाब है मोहब्बत। वो अपने छोटे भाई और अपनी फैमिली से बहुत ज्यादा प्यार करता था। उसने सोच लिया था कि वो अपने चाचा चाची और अपनी दादी को मारने के बाद खुद जहर खा लेगा, लेकिन इसके बावजूद उसको चिंता खाई जा रही थी कि उसके बाद उसकी फैमिली का क्या होगा, उन्हें कौन संभालेगा, और इसलिए उसने उनको भी मारने का फैसला किया। फिलहाल अफ़ान हॉस्पिटल में है और उसकी हालत काफी ज्यादा खराब है। जैसे ही उसकी हालत ठीक होगी उसके ऊपर आगे कार्रवाई की जाएगी। सो गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसा और कंटेंट एंजॉय करने के लिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।